स्वाभाविक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से सभी मुख्यमंत्री मिले हैं और हिमाचल के संदर्भ में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ हमारी चुनाव के सिलसिले में बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। आने वाले समय में कार्यक्रमों के बारे में और सारी चीज़ों को लेकर के चुनाव के सिलसिले में जो मसले वहाँ पर चर्चा हुए हैं तो उस सारे विषय को लेकर के हम पार्टी के अंदर पार्टी के बीच में सब साथियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव की हमारी कैंपेन शुरू होने वाली आने वाले समय में उसमें सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के भी 75 वर्ष गठन के पूरे हुए हैं और हमने एक तय किया है कि हम 75 इवेंट्स हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में 1 तारीख से 20 तारीख अगस्त तक जो है वो शुरू करेंगे और पूरा करेंगे और जिसमें हिमाचल की उस यात्रा का हम जिक्र करेंगे जो हिमाचल के विकास की एक गाथा है, जो कहाँ से हम शुरू हुए थे, हम कहाँ हम पहुँचे हैं, उन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। और स्वाभाविक रूप से हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसका श्रेय हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लोगों को हम दें, जिन्होंने संघर्ष से अपना जीवन शुरू करके आज खुशहाल हिमाचल पूरे देश और दुनिया के सामने जिस रूप में है उसमें उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। उस दृष्टि से वो श्रेय उनको जाता है, हिमाचल वासियों को, और उनकी मेहनत उनकी सहयोग से ही सारा संभव हो पाया है। और इसके अतिरिक्त सारी चीज़ें आने वाले समय में चुनाव के क्योंकि हम करीब हैं, हम राजनीतिक दृष्टि से कैसे प्लान करेंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर के पार्टी के अंदर बातचीत करेंगे। देखिए, बहुत शोर के साथ उनने हिमाचल प्रदेश में आने की कोशिश की थी और ऐसा संदेश देने की कोशिश की थी कि भाई दुनिया में कोई ईमानदार पार्टी है तो एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, इसके सिवाय और इस पार्टी के सिवाय और इस पार्टी के नेता के सिवाय कोई भी ईमानदार नहीं है। यही एक बहुत बड़ा नारा उनका था और उसकी पोल खुलती जा रही है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले वहाँ हिमाचल के जो प्रभारी जो बहुत ज़्यादा शोर से बात करते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे बात करते थे, उनके खिलाफ कार्यवाही चली हुई है। उस सारी चीज़ को लेकर के मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। और उसके पश्चात जो है दिल्ली के ही उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जिस प्रकार से सारी चीज़ें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी बात कही है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक्साइज के मामले में बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और निश्चित रूप से उसकी जांच जब होगी तो कुछ न कुछ निश्चित रूप से उसमें निकलने की संभावना ऐसा बता रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि पंजाब में 4 महीने की सरकार हुई, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट रही हैं। वहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप पर मंत्री को बर्खास्त करना पड़ गया 2 महीने के अंदर ही। और ऐसी परिस्थिति कानून व्यवस्था की आपके सामने वहाँ पंजाब की है कि दिन दिहाड़े लोगों के हाथ में बंदूक और गोलियाँ चल रही हैं, लोगों की हत्याएँ हो रही हैं। तो इस तरह से कोई संदेश पूरे देश भर में उनकी ओर से जो है वो जो देने की कोशिश है उसकी पोल खुल रही है। और भ्रष्टाचार के मामले में तो बहुत बुरी तरह से पोल खुल गई है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में वो प्रयत्न करें, कोशिश करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार उनको है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल देवभूमि है और हिमाचल में आकर के हिमाचल के लोगों को भ्रष्ट कहना, लोगों के खिलाफ इस प्रकार के भ्रष्टाचार की बातें करना, ये कतई भी जो स्वयं अपने आप भ्रष्टाचार के इसमें डूबे हुए हैं उनको बिल्कुल भी हिमाचल के लोग पसंद नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, पार्थ चटर्जी और उनकी जो करीबी हैं उनके खिलाफ अब एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। उनके घर में काफ़ी उनके करीबी के घर में काफ़ी कैश मिला था। देखिए, जो जिस प्रकार की वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बनने के बाद भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उस सरकार ने लांघ दी और भ्रष्टाचार की ही सीमाएं नहीं लांघी, वहाँ पर जिस प्रकार से बदले की भावना से काम करने की परंपरा उन्होंने खड़ी की है और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को अपने जीवन खोना पड़ा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनके खिलाफ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इसमें एक नहीं अनेकों उदाहरण वहाँ आपके सामने हम देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक और चीज़ जो खास तौर से जो भ्रष्टाचार से संबंधित जो पैसे जो है वहाँ पर पार्थ के वहाँ पर उनके सहयोगी के पास जो मिले हैं, तो एक बहुत बड़ा एक
खुलासा हुआ उस सारी मामले को लेकर के, क्योंकि वो पार्टी भी हमेशा ईमानदारी की बात कहते थे। और ममता बनर्जी के बारे में कम से कम एक वक्त ऐसा था जब इन सारी बातों को लेकर के देश दुनिया कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि, लेकिन अब सारी चीज़ों का खुलासा सामने हो गया कि उस पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी है, किस प्रकार से पैसा लूट करके, लोगों का पैसा लूट करके जो है जमा किया हुआ है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो उस प्रदेश में है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सारी उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो परिस्थितियां हमारे सामने है, तो ऐसे में ममता की उस सरकार को, ममता बनर्जी जी की उस सरकार के बारे में एक जो गलत इस प्रकार से जो सारी चीज़ें जो करती जा रही है, तो उसके बारे में बहुत खराब धारणा बन चुकी है। सर एक सवाल, जो युवाओं का भविष्य है वो डेंजर में हो जाएगा? देखिए, मैं उसमें बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है और उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और देश में बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को सेना में जाने का अवसर प्राप्त होगा। देशभक्ति का भाव नौजवानों में पैदा होगा। और उसके साथ साथ में सारी चीज़ों को लेकर के एक बार नहीं अनेक बार बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद जो है एक नहीं अनेक उनके पास उपलब्ध होंगी। केंद्र सरकार ने बहुत विस्तृत सारे विषय को लेकर के नौजवानों के सामने उस सारे विषय को रखा है। और 25% उसमें गवर्नमेंट जॉब में जो आर्मी में जो होंगे, जो लगे होंगे, तो उनको फिर से आगे एक्सटेंशन दे करके उनको आगे काम करने का अवसर प्राप्त होगा। सेना में ही भर्ती होकर के जो है आगे अपने कैरियर को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। और उसके बाद मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ उन जवानों के पास होंगी अलग अलग सेक्टर में काम करने के लिए। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से नौजवानों को जो गुमराह करने की कोशिशें कांग्रेस कर रही है, विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से, वो उचित नहीं है, वो गलत है। सर एक आखिरी सवाल है, सोनिया गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ भी उनसे की गई थी। DK शिव कुमार कह रहे हैं कि हरासमेंट किया जा रहा है। देखिए, कानून अपना काम करेगा, ये तो बड़ा स्पष्ट है। इस बात को लेकर के कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ईडी उस सारे मामले की लेकर के जांच कर रही है तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। और अपना पक्ष रख करके अगर वो गलत नहीं किया है, तो मैं समझता हूँ कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से सारी चीज़ का लाभ लेने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, और जो नहीं मिल सकता है, क्योंकि फैक्ट्स अपनी जगह हैं, सच्चाई अपनी जगह है। और ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक लाभ लेने की जो कोशिश कर रही है, इससे दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ़ है। और मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि इस तरह के आरोप लगाना सरकार के ऊपर बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। वो अपने आप अपनी कार्रवाई कर रही है, सारी जांच की प्रक्रिया को पूरा कर रही है।